ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एवरेज पैकेज 34 लाख का है और आईआईटी रुड़की का सिर्फ 21 लाख का। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हाईएस्ट पैकेज 1.28 सीआर का जाता है और एनआईएफ रैंकिंग सिर्फ 38, मगर इंडिया में टॉप 5 में आता है प्लेसमेंट के मामले में। क्यों, कैसे? हर जेईई एस्पिरेंट का सपना होता है कि आईआईटी में सिलेक्ट होना, मगर हर कोडर का सपना होता है कि आईआईटी में नहीं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सिलेक्ट होना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रिपल आईटी के अंदर जेईई से नहीं 7 तरीकों से एडमिशन होता है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कॉलेज वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें कि कॉलेज की लाइफ कैसे होती है, कॉलेज के अंदर असाइनमेंट कैसा होता है और ऐसी डिसीजन जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रिव्यू। ट्रिपल आईटी हैदराबाद ना 1998 का कॉलेज है और ये वन ऑफ द फर्स्ट ट्रिपल आईटी में से आता है और ये पहला कॉलेज है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसर्च के ऊपर काम करवाना स्टार्ट किया था। तो इसकी एनआईएफ रैंकिंग 38 है और इसके कैंपस एरिया की साइज 66 एकर्स का है, जो ट्रिपल आईटी के हिसाब से काफी बड़ा है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद बाकी ट्रिपल आईटी जैसा नहीं है। ट्रिपल आईटी पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। इसका मतलब है कि प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। मतलब अपना करिकुलम है, अपने एक सिलेबस है, अपने रूल्स है, अपना स्टाइल है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज को आप बोल सकते हो। और एक इसमें कंट्रोवर्शियल चीज पता है क्या है कि इसके अंदर कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ही नहीं। मींस हर स्टूडेंट का एडमिशन एज अ जनरल ट्रीट करके ही किया जाता है। लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन आपको मिलेगा गच्चीबोली के अंदर, जो हैदराबाद के सिलिकॉन वैली में काउंट होता है। आसपास आपको काफी सारे ऑफिसेस मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के, टीसीएस के, अमेजन, गूगल, आसपास सारे ऑफिस मिलेंगे। मतलब कभी भी जाकर आप इंटर्नशिप के लिए कहीं भी दरवाजा खटखटा सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें, मेट्रो स्टेशन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पे और एयरपोर्ट आपका सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे। बट रियल एडवांटेज ना इसका लोकेशन नहीं है, इसकी नेटवर्किंग और इसका एक्सपोजर है जो कॉलेज की ओर से आपको मिलता है। इंडस्ट्री में जब भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम आता है ना, रिक्रूटर्स के आगे चमक जाती है। तो यहाँ से जो भी बच्चा निकलता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर कहलाया जाता है, कोडिंग गॉड्स कहलाए जाते हैं, इसे ड्रिवन स्टूडेंट बोला जाता है। तो इस कॉलेज का नाम काफी आता है। उसके एल्यूमिनाई भी काफी अच्छे फेमस हो रखे हैं और काफी टॉप पोजीशन पे अलग अलग कंपनीज में, जैसे कि मनोहर परोली जो मेटा के अंदर एआई की डिपार्टमेंट के वीपी है। फिर रूपा कृष्णन आपको मिलेगी गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड मिलेगी। उसके बाद आपको सुभाष खरी मिलेंगे, को फाउंडर है क्विस्ट बुक के। और यार आपने इंटरव्यू बिट और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्केलर एकेडमी का नाम सुना होगा ना। ये दोनों फाउंडर्स ट्रिपल आईटी हैदराबाद के पास आउट है। मतलब हर कोई अपने अपने फील्ड के अंदर टॉप पोजीशन पे है। तो अब बात करते हैं कोर्स करिकुलम की, कौन कौन से कोर्स कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, इनकी सीट कितनी है, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे और इसमें एडमिशन कैसे ले। तो ये जान लो, इंडिया का टॉप कॉलेज है, सीट लिमिटेड होगा। 350 से कम सीट इसके अंदर मिलती है। 3 टाइप की सीट बना रखी है। पहली सीट आपको सिंगल डिग्री की मिलती है जो बीटेक, सीएससी या ईसी की मिलेगी। 4 साल की कोर्स होता है बीटेक का। फिर हमारा आता है डुअल डिग्री का, जिसके अंदर आपको बीटेक सीएससी प्लस एमएस सीएससी में करवाया जाता है और एक बीटेक ईसी के साथ एमएस ईसी में करवाया जाता है। फिर आपका आता है ट्रांस डिसिप्लिनरी, मतलब आपका कोर्स जो होगा वो बीटेक का करवाया जाएगा मगर एमएस एक डोमेन में करवाया जाएगा सीएस की। जैसे कि सीएस विद आपको सीएनएस मिल जाएगा, नेचुरल साइंस जो होता है हमारा। फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक दिखेगा, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस, ये 3 आपको अलग से दिख जाएगा। जैसे मल्टीपल इधर आपको ब्रांचेस मिल जाएगी, ट्रांस डिसिप्लिनरी ब्रांच कहते हैं। ये भी डुअल डिग्री के प्रोग्राम होता है। तो यहाँ से जो भी कोडर निकल रहा है वो एक रिसर्चर प्लस इंजीनियर प्लस एक इनोवेटर बन के कॉलेज से बाहर निकल रहा है। ये सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं, कोई भी ट्रिपल आईटी को देखो, ये कोडिंग फैक्ट्री है। यहाँ से जो बच्चा निकलता है ना, बाहर कोडर बन के ही निकल रहा होता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एक तरीके से नहीं 7 तरीके से एडमिशन होता है। जी हाँ, 7 तरीके, मतलब मंजिल एक, रास्ते अनेक। पहला तो यार सबको पता है जेईई मेन सबसे कॉमन है इसके अंदर टोटल 160 सीट होती है। आपको 120 सीएससी की मिलेगी, 40 सीट आपको ईसी ब्रांच की मिलेगी, बीटेक के अंदर सीट होती है। और इसके अंदर एडमिशन ना आपको जोसा या सीसे काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता, आपको ट्रिपल आईटी की वेबसाइट पे आके खुद से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है इसलिए। और यहाँ पे सीएससी की सीट जो कट ऑफ जाती है वो 3000 से 3500 जाती है, जो मोस्टली फीमेल जेंडर की आती है। और ईसी की भी 6000 से 7000 के बीच में आपको कट ऑफ मिल जाएगा। सेकंड मोड की बात कर लेते हैं, इसका नाम है यूजीईई एग्जाम। इंडिया में इतना फेमस एग्जाम नहीं, 20-25 सारी देते हैं, मगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो जानता है उसके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का थोड़ा इजी तरीका होता है जाने का। तो इसका एग्जाम होता है अलग से, आपको एग्जाम देना होगा। इसमें एसयूपीआर और रीप का एग्जाम देना होगा सब्जेक्ट का। फिर इसमें आपको उधर शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो भी सीट मिलती है आपको डुअल डिग्री सीट मिलती है टोटल, मतलब 5 साल का कोर्स होगा। तो रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए तो यार परफेक्ट है, यूजीईई एग्जाम दो और अपनी सीट कंफर्म कर लो। और इसके अंदर भी यार एडमिशन लेने के लिए आपको 250 के आसपास रैंक आ रही होगी, तभी इसके अंदर एडमिशन ले रहा होगा। मतलब 250 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। तीसरे मोड की बात कर लेते हैं, ये हमारा एक बोर्ड का टॉपर कह सकते हो उनके लिए है, जिसके अंदर 95% से ऊपर मार्क्स आ रहे हो तो आपको सीट मिल जाएगी। सीट लिमिटेड होता है, ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, 15-20 सीट होते हैं। और इसके अंदर जो आपको बोर्ड वाइज पिछले साल का मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा कितना जाता है। हर साल 1-2% ऊपर नीचे होता है। 95% से ऊपर आ रहे हो तो सेफ हो तुम। अगले मोड की बात कर लेते हैं, हमारा डासा है। डासा का मतलब क्या है कि जो बाहर के बंदे हैं, एनआरआई है, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, उनके लिए तो इनको सेट स्कोर देना होता है। क्लास 12 के मार्क्स दिखे जाते हैं और इनका इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्ट कर लिया जाता है।
इसके अंदर भी ज़्यादा चीज़ नहीं होती, आपको 40 से 42 के आसपास सीट मिलेगी और इसकी भी मैं कटअप आपको दिखा दूंगा सेट स्कोर के बेसिस पे। फिर 5वें मोड की बात करते हैं, इसको कहते हैं लैटरल एंट्री, जो काफ़ी कॉलेजेस में आपने सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है ना कि अगर आपने 2 साल कर लिया अपने बीटेक और उसके बाद आप डुअल डिग्री करना चाहते हो तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू होता है, तो इसमें आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको डुअल डिग्री करने का मौका मिल जाता है। फिर 6 मोड होता है ओलंपियाड का। अगर आपने कोई ओलंपियाड इंटरनेशनल या नेशनली क्रैक किया तो उनके लिए सही है। अलग अलग ओलंपियाड के इन्होंने अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। अगर आपने कोई ओलंपियाड क्रैक किया तो उसके बेसिस पे आपको कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज मिलते हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अलग से। फिर आपके लास्ट मोड की बात कर लेते हैं 7 मोड की, जो हमारा स्पेशल चैनल मोड कहते हैं। इसके अंदर टोटल आपको 20 सीट मिलती है और ये बीटेक की सीट होती है। इसके अंदर आपको SUPR का एग्जाम देना होता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्टली। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे पेनफुल हिस्से की, जो है फीस। कॉलेज की फीस काफी ज्यादा है। इसकी फीस आपको 4.5 लाख की 1 साल की मिलती है, प्लस हॉस्टल की जो फीस होती है वो 4000 रुपए महीने की होती है और मैथ्स की 5000 की होती है, मतलब 9000 के आसपास का आता है। और पूरे साल के अंदर आपको 8 से 10 महीने के आसपास आपको हॉस्टल वगैरह लेना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी फीस 1 लाख के आसपास होगी। तो टोटल आपकी 5.5 लाख के आसपास फीस जा रही है, मतलब 4 साल के अंदर आपकी 22 से 23 लाख का खर्चा आ रहा है। अगर आप 5 साल का कोर्स करो तो मतलब 27 से 28 लाख तक का खर्चा आ रहा है कॉलेज के अंदर। यार सही बोलूं तो ये नंबर देख के ना मेरा दिल दुख रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है उससे 4 से 5 टाइम ज्यादा महंगा कॉलेज है। मगर महंगी फीस के साथ इन्होंने एक फाइनेंशियल एड दे रखा है, क्योंकि कॉलेज की फिलोसफी क्या है कि किसी बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन फीस के कारण नहीं रुकनी चाहिए। तो 2 तरीके आप इसमें अपनी फीस को देख सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एक है SBI स्कॉलर लोन देते हैं, जिसमें SBI के थ्रू, जो कॉलेज के अंदर ब्रांच है उसके थ्रू आपको 40 लाख का लोन मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके फैमिली के नाम पे पहले से लोन होगा फिर भी आपको मिल जाएगा, कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। सेकंड है एलुमनाई का फंड चलता है, ये पे फॉरवर्ड मॉडल पे काम करता है। मतलब किसी को अगर 8 लाख से नीचे फैमिली इनकम है तो सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, फिर वहां से सेकंड सेमेस्टर से उनको पैसा मिल जाएगा जो एलुमनाई दे रहे होते हैं। और जब आप पास आउट हो जाओगे तो आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि आपके आने वाले जूनियर्स को जैसे आपको बेनिफिट मिला है वैसे आपके जूनियर्स को भी बेनिफिट मिले। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हुए फंड आगे तक चला आ रहा है काफी टाइम से। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के, इस वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पॉइंट जिसके लिए वीडियो बनाएंगे कि इंडिया के टॉप 5 के अंदर एक कॉलेज आता है तो प्लेसमेंट कैसा है। तो कॉलेज का एवरेज CTC 34 लाख का जाता है भाई, 34 लाख का। ड्यूल डिग्री का जो एवरेज पैकेज आ रहा है ना, कुछ कुछ कोर्सेज का 35 से लेकर 40 लाख तक का एवरेज पैकेज आ रहा है। ये हाईएस्ट की बात नहीं हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। हाईएस्ट तो 1.28 CR का गया ही है कॉलेज के अंदर। मीडियन 30 लाख के आसपास का मिलता है, जो बहुत बड़ा नंबर है हमारा। प्लेसमेंट रेशियो ऑलमोस्ट 100% है, मतलब 96 से 98% के आसपास हर साल इसमें रिवॉल्व करता रहता है। तो अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की, क्योंकि अब आपको कॉलेज के अंदर 4 से 5 साल बिताने हैं और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर ना फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब हॉस्टल मैंडेटरी, आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर डबल ऑक्यूपेंसी वाला, मतलब साथ में एक बंदा रूम में रहेगा तुम्हारे। फिर थर्ड ईयर से तुम्हें प्राइवेसी पूरी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे रूम में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है। कॉलेज में काफ़ी सारे हॉस्टल मिल जाएगा आपको, बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी, और गेस्ट हाउस भी बना रखा है क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले आते हैं तो उनके लिए अलग से गेस्ट हाउस है। प्लस डाइनिंग के लिए अलग से 3 मैस बना रखे हैं, जिसमें एक में आपको साउथ इंडियन, एक के अंदर नॉर्थ इंडियन और एक के अंदर सात्विक भोजन, मतलब जैन वाले बंदों के लिए जिनको लहसुन प्याज नहीं खाना, वो वाला भी बना रखा है। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये चीज़। और इसके अलावा 2 कैंटीन है जहाँ पे आपको बेवरेजेस और स्नैक्स मिल जाता है अलग से। उसके बाद कॉलेज के अंदर लैब्स की तो बात ही मत करो कि इतने अच्छे लैब्स है ना, वैसे भी रिसर्च बेस्ड कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनको आपको अच्छा मिलेगा। तो फुली AC लैब है, कभी भी रात को आके 2-3 बजे कर सकते हो, 24/7 एक्सेस है लैब के अंदर। 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड मिलती है कॉलेज के अंदर। प्लस आपको इसमें HPC क्लस्टर मिल जाता है, मतलब समझ लो सुपर कंप्यूटर है तुम्हारे पास। अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में आप सुपर कंप्यूटर का यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग बात क्या है भाई। और कॉलेज में हर टाइप की आपको लैब मिल जाएगी, IoT की लैब, आर्म लैब्स मिल जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर की मिल जाएगी, प्लस पॉलीमर प्रोडक्ट लैब, बहुत सारी लैब्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लैब्स के मामले में तो ट्रिपल आईटी पीछे नहीं होने वाला। फिर बात कर लेते हैं लाइब्रेरी की। कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी मिल जाएगी, आपको डिजिटल एक्सेस मिल जाएगा आपको काफ़ी चीज़ों का। इसके अलावा आपको काफ़ी डिस्कशन रूम मिल जाएगा जहाँ में बैठ कर डिस्कशन कर सकते हो छोटे छोटे ग्रुप में। और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, सब कुछ मिलेगा। योगा वगैरह करवाई जाती है कॉलेज के अंदर। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है कॉलेज के अंदर, मतलब आपको डॉक्टर भी आते हैं, प्लस 24/7 नर्स आपको फैसिलिटी मिलेगी, प्लस एक काउंसलर होगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर आप पे इतना बढ़ने वाला था, काउंसलर तो चाहिए होगा आपको। तो क्या पता एक से ज़्यादा भी काउंसलर मिल जाए। और बात करें फेस्ट की, तो कॉलेज के अंदर ना मल्टीपल फेस्ट होते हैं। कल्चरल फेस्ट तो हर कॉलेज में होता है, मगर कभी आपने सुना है रिसर्च फेस्ट? हाँ, कॉलेज के अंदर रिसर्च फेस्ट भी हो रहा है। फिर ईसल वालों का अलग से मैगाथन करके फेस्ट चल रहा है। और ट्रिपल आईटीज के अंदर फाउंडेशन डे मनाया जाता है, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा फाउंडेशन डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फाउंडेशन डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, दोनों फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा। इस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना।
तो चलो यार स्टार्ट करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स को। तो प्रॉज की बात करें, सबसे पहला प्रॉज तो यार प्लेसमेंट है। 34 लाख का एवरेज पैकेज आ रहा है। इंडिया में टॉप 5 प्लेसमेंट में काउंट होता है ये, और किसी कॉलेज में इतना आपको एवरेज पैकेज कहीं नहीं मिलता। सेकंड यार, इनका एकेडमिक इतना अच्छा है ना, अगर आप CSC में, AI में, ML के अंदर या डेटा साइंस में कुछ भी करना चाहते हो, इससे बेस्ट कॉलेज ना पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है, आपको फैकल्टी इतनी नॉलेजेबल कहीं नहीं मिलने वाली। तो चाहे करिकुलम हो, करिकुलम में हमेशा इंडस्ट्री बेस्ड रहता है, तो आउटडेटेड कभी नहीं होता। करिकुलम के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में, फैकल्टी के मामले में कॉलेज नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट। ठीक है, वीडियो से हाथ बाहर चले आएगा, इतना नेक्स्ट लेवल कॉलेज है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और यहाँ पे कोडिंग कल्चर भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। फर्स्ट ईयर से कोडिंग करवा के आपको कोडर बना दिया जाता है, सेकंड ईयर के तक आने से पहले तक ही काफ़ी अच्छे कोडर बन चुके होते हो आप। प्लस इसका इंडस्ट्रियल कनेक्ट बहुत अच्छा है और एलुमनाई कनेक्ट भी अच्छा है। जैसे मैंने बताया, एलुमनाई काफ़ी अच्छी कंपनीज के अंदर टॉप पोजीशन में जा रखी है। प्लस इंडस्ट्री कनेक्ट तो आई, वैसे इतने एलुमनाई अच्छी कंपनी में गए, प्लस जो आसपास सिलिकॉन वैली वाला एरिया, आसपास इतने टॉप कॉलेज आपको मिलते हैं, तो सब आसपास ही है यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। और कॉलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कोर्स सिलेक्ट करने की। आप 3rd-4th ईयर में अपने हिसाब से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का, सुपर कंप्यूटर कहाँ पे मिलता है भाई, तुम ही बता दो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कमी नहीं है कॉलेज के अंदर। और आपको यार सिंगल रूम तो मिल ही रहा है, पूरी प्राइवेसी आपको मिल रही है 3rd ईयर से ही, तो इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए, पूरा प्राइवेट आपको मिलेगा कमरा। फिर बात कर लेते हैं कि कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों नहीं आपको आना चाहिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। क्योंकि यहाँ का एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि झेल नहीं पाता हर कोई। मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में था भाई, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर था ना, लगता था हम जेल में आ गए, भागने का मन करता था। ये सोचो हैदराबाद है, ये तो उससे नेक्स्ट लेवल का प्रेशर डालेगा आप पे। आपको हमेशा असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे, वीकली डेडलाइंस होती है, आपको टाइमली सबमिट करना होता है। कभी कुछ टाइम आपको कभी कभी लगता है कि सही टाइम मिला, कभी कभी लगता है कि भाई एक वीक में 4 असाइनमेंट आ गए, कैसे करूँगा। तो ये आपको लगा रहेगा, प्रेशर आपको झेलना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कॉलेज की फीस काफ़ी महंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 28 लाख का फीस आपको 5 साल के अंदर देना पड़ रहा है भाई, इतनी महंगी फीस, वो भी PPP मॉडल में होने के बाद भी। तो कॉलेज की फीस कहीं ना कहीं महंगी। इन्होंने भले फाइनेंशियल एड निकाला है, मगर उससे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हमारे। फिर कॉलेज का कैंपस एरिया छोटा है यार, मतलब 66 एकड़ बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है, मगर भाई इंडिया के टॉप 5 प्लेसमेंट वाले कॉलेज की बात करो, उस हिसाब से बहुत छोटा कैंपस एरिया है भाई। आपको ना स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फैसिलिटी आपको मिलेगी मगर आपको स्पोर्ट्स खेलने का टाइम नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा भाई, ग्राउंड खाली पड़े रहेगा, तुम तो कभी खेलने नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो 66 एकर्स है, इसलिए कॉलेज की NIF रैंकिंग भी आपको कहीं ना कहीं हल्की कम दिखती हो ना। NIF रैंकिंग तो बहुत ऊपर होती है कॉलेज की। फिर इसमें नॉन टेक एक्सपोजर कम मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स वगैरह फेस्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बाकी आप सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में लगे रहते हो, और नॉन टेक चीज़ों पे करने का आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलता सीखने का। और ब्रांच चेंज करने का तो भूल ही जाओ भाई, ट्रिपल आईटी वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स यहाँ पे पहुँचते, तो ब्रांच चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो भूल जाओ कि आपका ब्रांच चेंज होने वाला है कॉलेज में पहुँचने के बाद। तो यार अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको कोडिंग पसंद है, अगर आपको AI/ML पसंद है, इनको सुन के आपका मन एकदम चहल पहल होने लग जाता है कि भाई करना है हमें, तब इस कॉलेज में आओ। अगर आप वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हो तब इस कॉलेज में आओ, मगर अगर आप वर्क प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूसली काम करने हैं हमेशा रोज के रोज करने को, कॉलेज लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हो कि 5 साल का देख के कि 5 साल बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं कॉलेज लाइफ जीऊँ ना जीऊँ मुझे मतलब नहीं, 5 साल में लाइफ को भूल जाता हूँ, तो इस कॉलेज में आ जाओ। 5 साल बाद तुम जब निकलोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट होकर निकलेगी। तो ये उन्हीं के लिए कॉलेज है, प्रेशर हैंडल कर सकता है और 24 घंटे पढ़ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ना लाइक कर देना जल्दी से, और चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा दो, ठीक है, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ट्रिपल आईटी के बारे में, और कौन सी ट्रिपल आईटी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी और वीडियोस लेके आ जाऊंगा।